ये लड़ाई हमारे पुरखों ने तो सिर कटा के लड़ी है। पुरखों ने जेल के अंदर रह के हमें आजादी दिलाई है। तो ये कुछ वक्त की गर्मी, ये कुछ वक्त का सफोकेशन, कुछ वक्त का ये जो इस तरीके से बैठे हो, थोड़ा झेल लो। झेलोगे कि नहीं झेलोगे? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे आए हैं, इस भीड़ में हमें पता है वो रैकवार समाज से भी है। और रैकवार समाज में बड़े भाई आशीष रैकवार जी हैं, अरविंद है, उनके साथ बहुत सारी टीम है। आज कोई पार्टी बंदी लोग नहीं है। आज हम बहुजन हैं, हम सारे लोग एक हैं। आज यहाँ पे पाल समाज से भी हमारे बीच में आए हैं। यहाँ पे यादव समाज से, क्योंकि यादव समाज में किसी महासभा है, यादव महासभा है, मैं सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। इस मंच पे मैं आपको बता दूं कि सबसे वरिष्ठ कोई नेता हमारे बीच में, सबसे बड़ा कोई वरिष्ठ नेता है तो माननीय आरडी प्रजापति जी। ये विधायक रहे हैं और इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं। और इकलौता ऐसा नेता जो विधायक रहा, विधायक है, उसके बाद भी ईंट से बताने की समझता है। बाकी और विधायक भी रहे हमारे समाज विचार आगे तो यहाँ पे है नहीं है ना। हमारे बीच में भैया कक्कू और नन्ना आ चुके हैं। आज का कार्यक्रम किसी को लाइमलाइट का नहीं है, किसी को नेता बनाने का नहीं है, किसी की रील बनाने का नहीं है। ये जो लड़ाई आज है, ये हमारे विचारों की हमारे बीच में हम बोलते हैं, हमारे मार्गदर्शक, हमारी जान एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी ग्वालियर से भी हमारे बीच में आ चुके हैं। तमाम अगर नाम लूंगा तो समय निकल जाएगा, तो आप सभी जहाँ है, पहले तो मैं खड़े में बोलिए, कोई गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। हाँ, जगह नहीं है तो और पीछे हो जाओ, बहुत पीछे। अब मैं अपना वक्तव्य आपको रखता हूँ। आज इस कार्यक्रम में मैं अपने विचार रखूं, अपनी बातें रखूं, आपसे कोई काम की बात है उससे पहले इस भारत देश को अखंड बनाने में, इस भारत देश को अपना खूबसूरत बनाने में जिन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन पूरा योगदान दिया, उसमें तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ और सम्राट अशोक उनके चरणों में नमन करता हूँ। महारानी राजमाता अहिल्याबाई होलकर, महात्मा फुले, मैं आपको बताते जाता हूँ। तथागत बुद्ध कुशवाहा शाक्य सैनी समाज में जन्मे, सम्राट अशोक कुशवाहा समाज शाक्य सैनी में जन्मे, राजमाता अहिल्याबाई होलकर पाल समाज में, जो पाल समाज को गाली देते ना जाति बोल के, वो ये नहीं, ये भूल रहे हैं कि इस देश को सुंदर बनाने में अहिल्याबाई होलकर ये कितना बड़ा योगदान है। दूसरा फैलाओ, आज में भारत में शिक्षा का ध्यान दूर कराया महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्री फुले, कुशवाहा समाज का चीमारी समाज में जन्म लिया। जो आज गाली दे रहे समाज को, वो नहीं जानते कि ये देश यहाँ तक पहुँचा है तो इसमें न्यूज कौन रहा है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे बुंदेलखंड के श्री महाराज 36 साल जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के व्यक्ति, इनकी विचारधारा के होंगे हम सिर पर रखेंगे, लेकिन हमें जो गालियां देगा तो उसके लिए आपको पता है कि क्या हो रहा है, तो उनका सम्मान है। महाराजा सतवंत साहू जी महाराज खुर्मी पटेल समाज से थे, जिन्होंने समाज के लिए काम किया। रानी अवंतीबाई लोधी राजपूत समाज से थी। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज से। संत गाड़गे महाराज लजक समाज से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आप जानते हैं और गलतफहमियां आपने पाल रखी हैं, जो बीच के लोग आपको भड़काते हैं। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते, अगर इतिहास संविधान नहीं लिखते, तो हम किसके पास खड़े होते जाएंगे? ये थाने किसने बनाए? ये किसने बनाई? अगर बाबा साहब नहीं होते और अगर उनका खूबसूरत संविधान नहीं बनाया होता तो भारत देश के 100 टुकड़े हो चुके होते जाति के नाम पे। और अगर बाबा साहब जातिवादी होते तो सबसे पहले तो खुद को प्रधानमंत्री लिख लेते। उन्होंने क्यों कहा कि वोट डालो तो भंडार को राजा बनाओ? वोट डालने का अधिकार उन्होंने सबको दिया, सबको शिक्षा का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, न्याय का अधिकार दिया। तो बाबा साहब के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद माननीय कांसीराम साहब, अगर ये व्यक्ति, ये महापुरुष जिस यहाँ पे जन्म नहीं लिया होता
तो SC ST OBC के वर्ग के व्यक्तियों को राजनीतिक प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिलता। 84 के पहले, सन 1984 से पहले इस देश के अंदर कोई भी कुशवाहा, कुर्मी, पटेल, पाल, यादव विधायक नहीं बना था, न मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री। जब मानव कांशीराम साहब आए, डर के हमारे लोगों ने बनाना चालू कर दिया। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो OBC का है, लेकिन हमारी विचारधारा का नहीं है। हमें जात की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है, क्योंकि उन्होंने बरतों भी जात में कन्वर्ट कर दिया। बहुजन को ये अहलवार समझते हैं, जबकि बहुजन से मिलकर बना है बहुजन, उसमें हम भी तुम भी आते हैं। उसके बाद फूलन देवी रैकवार निषाद समाज में जमी, उनके ऊपर अत्याचार किया हुआ, उसका बदला उन्हें पता था कि ये सिस्टम बहुत बेकार है, जिस तरीके से आज भी सिस्टम को चला रहे हैं। तो वीर फूलन देवी ने जंगल गई, उनकी आबरू लूटी गई थी, उनके अंदर खून खोदा के मेरा तो भिखारी कर लो या तो मारो, लेकिन मरने से कोई आजादी नहीं मिलेगी। मरना है तो इनको मार के मरो। उनके अंदर ये था, आपको पता होना चाहिए कि जिन तरंगी की थी, 23 लोगों को अपनी गैंग बना के गोली मारी थी। ऐसी वीर फूलन देवी जी के जोरदार तालियां आप लोगों को। जगदेव प्रसाद कुशवाहा लेनिन, जिन्होंने पूरा बिहार में क्रांति है, उसके क्रांति के जनक। आप जानते हो बुंदेलखंड के अंदर सुखलाल कुशवाहा वो क्रांति है जिसने अच्छे को चुनाव हरा के हम सबको यहाँ पे खड़ा किया है। ऐसे सुखलाल कुशवाहा जी और जो जनजात मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मुस्लिम समाज को हम पसंद करते हैं, किनको? जो अब्दुल कलाम को मानते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान को मानते हैं उनको तो हम भी नहीं मानते हैं। तो अब्दुल कलाम जी जिन्होंने पूरे जीवन में 1 रुपये इकट्ठा नहीं किया, जो कुछ अर्जित किया इस देश को देकर चले गए, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, जोरदार तालियां। इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो ब्राह्मण समाज से है। मेरी कोई जाति की लड़ाई है क्या? हमारी विचारा की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को जो आगे लाने का काम किया, उनके लिए जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी, धरती पत्र मुलायम सिंह, इनके लिए भी पिछड़ों के अंदर राजनीति। मैं बोल रहा हूँ आप लोग बैठ जाओ, महापुरुष दिख नहीं रहे हैं। आप लोग बैठ जाओ, महापुरुष दिख नहीं रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उनके चरणों में वंदन करते हुए आप लोग बैठ जाए। बस 2 मिनट और बोलूंगा, मेरी बात। हमारे बीच में बहन रानी पाल भी आ गई है, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से सभी मानवतावादी संगठनों ने, पार्टियों ने समर्थन किया है। आज हमारा दिल गदगद है कि सभी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, सभी का धन्यवाद। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये बताइए कि जो ये घटना घटी है, बहुत से लोग यहाँ पे एक व्यक्ति जो ठाकुर है उसका नाम ले रहे, अरे उस कुछ से व्यक्ति के लिए हम इकट्ठे नहीं हुए हैं, उसका नाम लेकर क्यों उसको फेमस कर रहे हो? हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपनी ताकत बताने के लिए प्रशासन और सरकार को। याद रहे, हमसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि थानेदार के ऊपर कंट्रोल होता है एसपी का, और एसपी के ऊपर कंट्रोल होता है पुलिस महानिरीक्षक का, और उसके ऊपर होता है पुलिस महानिदेशक का, और उसके ऊपर होता है माननीय गृह मंत्री का, और उसके ऊपर होता है माननीय मुख्यमंत्री का। अगर तुम टारगेट कर रहे हो शुरुआत से, तो तुम्हारी पूरी सरकार कटघरे में है। क्या ये वीडियो सिर्फ टीकमगढ़ में था? पूरे देश में घूम रहा है, और सब लोग बोल रहे हैं कि इससे जातीय संघर्ष बढ़ रहा है। दूसरी चीज, जब ये वीडियो वायरल हुआ, हमें यहाँ के पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि साइबर सेल कहाँ नहीं थी आपकी? ये साइबर सेल क्यों बनाई आपने? आज कोई व्यक्ति 80 वीडियो फोड़ डालता है फेसबुक पे, आपकी नोटिफिकेशन जाती है कि इसको अपलोड मत करिए। जब ये नारायण इतनी गंदी गालियां दे रहा था, तो साइबर सेल कहाँ हो रहा था? क्योंकि जिस व्यक्ति का तुम लोग यहाँ से नाम ले रहे हैं, उस नारायण का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऐसे तो ये कीड़े हैं, इनको पैदा किया जाता है, कोई ना कोई उसके पीछे होगा ये माहौल खराब करने के लिए। और जब हम लोगों ने आवेदन दिया कि इस नारायण की आईडी बंद करो और इसको तुरंत गिरफ्तार करो, अरे तुम्हारे बस की गिरफ्तार करना नहीं था तो आईडी तो बंद कर सकते थे, लेकिन उनको मजा आ था इस बहुजन समाज को गाली दिलाने में। तो वो चेत जाए, और तुम्हारी जो साइबर सेल है बहुत कमजोर है, हमारी उससे मजबूत है। हमने कई बार उसको पकड़ने की कोशिश की है, और लगे पहुंचेंगे उन्होंने। तो पुलिस वालों को हम लोग को भी सीख लो, अगर तुम्हारी साइबर सेल कमजोर है तो हमारे लड़के बहुत कटे।
दूसरी बात, ये प्रशासन का दोहरा चरित्र देखिए आप। जब ये घटना होती है, वीडियो वायरल होता है, पूरे प्रदेश के लोग फोन करते हैं एसपी को, कलेक्टर को, पीआई को, तो उस पे एफआईआर करो। तो ये नालायक प्रशासन कहता है कि पहले कुशवाहा समाज वहां जाके हाथ जोड़ो। क्या बोलता है कि थाने में जाओ, आवेदन दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जिला पंचायत सदस्य समाज निवाड़ी के भाई प्रमोद कुशवाहा जी है, क्या घर बैठे जीत रहे होंगे? उनको वोट मिला होगा? वोट मिला होगा ना। जो हमारे जिला पंचायत सदस्य ठीकोर क्षेत्र के हैं, ठीकोर क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, हमारे समाज के जिला अध्यक्ष माननीय हरप्रसाद कुशवाहा जी, आनंद कुशवाहा जी जैसे लोग जब वहाँ खड़े होते हैं और निवेदन करते हैं, तो क्या हम लोग मजाक कर रहे थे वहाँ के? हम कोई दंगा कर रहे थे क्या? जब पुलिस ने निवेदन किया तो 4 घंटे में सिर्फ एक व्यक्ति पे एफआईआर होती है और गिरफ्तारी करनी होती है ना, वीडियो रिलीज होते हैं। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब हमारे समाज के लोग बार बार उस वीडियो को देखते हैं, चैलेंज करते हैं, जहां मिलेगा वहां मारेंगे, और क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, उनमें चौटिया नहीं, हमारे लोग भर में बोल गए, चले गए। लेकिन उसके रोकने का सारा सिस्टम यहाँ के एसपी, यहाँ की पुलिस के पास था, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। तो इसमें पूरा उससे ज्यादा दोषी यहाँ का पुलिस प्रशासन है। तो 4 घंटे में एफआईआर होती है और उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन कुशवाहा समाज के व्यक्ति जो वहां जाके कुछ उनको टारगेट करते हैं, 3-4 लोग गाली देते हैं, वो गलत है हम कह रहे, लेकिन उसके पहले गलत वो उकसाने वाले हैं। उकसाया क्यों? उकसाओगे तो इतने सारे लोग भी गाली देने के लिए खड़े हैं, वो तो संस्कार अच्छे हैं, हम देना नहीं चाहते। तो जब वहां पे हमारे कुशवाहा समाज के लोग जाते हैं, फिर से आवेदन दे रहे होते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हमारे लड़के, हम खुद वहां सवाल कर रहे थे, इतने में पुलिस दौड़ते हुए आती है, उस वीडियो को लेकर जो हमारे लड़के थे उन सबको पकड़ लेती है। तो मेरा सवाल ये है एसपी महोदय कि जब वो कुशवाहा को गाली दे रहा था तो उन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज के लोग यहाँ पे आके आवेदन दो, तब हमें एफआईआर करेंगे। और पूछ ससुर के लाए लाने कौन ने आवेदन करो तो 15 मिनट में तुमने सीधा पकड़ भी लिया। और मैंने कहा कि जो गाली दे रहा है ठीक है, उस पर भी कार्रवाई करो, उस पर करो। लेकिन आपने कहा नहीं, जितने वीडियो में सब पे करेंगे, सब पे कर भी दिया, पकड़ भी लिया। मैंने कहा निर्दोष पे कर रहे तो 2 लड़के और थे मेरे साथ, उनके अलावा हम सब पे कर दो। और मैं बता दे रहा हूँ कि वो लड़के रात भर वहीं रुके, मैं भी वहाँ पर रात भर रहा, लड़कों से पूछ लेना। हमने कहा हम लेके जाएंगे तो 10 लोगों को साथ में लेके जाएंगे। तुम 10 दिन पकड़ोगे, 20 दिन पकड़ोगे? रात में हम लोग वहाँ रुके, कैसे रुके? उस बारिश के मौसम में उन लड़कों से पूछो कहाँ सोए होंगे हम लोग। लेकिन ये पुलिस प्रशासन की कमी है, जिसके कारण हम लोगों को वहाँ पे रुकना पड़ा। फिर पूरा दिन निकल जाता है, हमारे जिले के प्रमुख पदाधिकारी वहाँ पहुँचते दोनों जो के पूरे शाम को 6:30 बजे उनको जेल से रिहाई होती है। बताओ, धारा 151 में 24 घंटे हमारे लोग जेल चले जाते हैं और प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है कि देखो मैं उसको पकड़ लिया है। पकड़ लिया उसको, भाई मत पकड़ो, हमने तो बोल दिया कि हम पकड़ेंगे तो तुम डर के वाले को ना पकड़ दिया। ये तो हमारे लोग तो पकड़ने फिर घूम रहे हैं, तो अभी भी नहीं बचेगा वो। अगर उनको लगता है कि जो उसने करा है वो भी नहीं बचेगा। तो अब हमारी जो मांग है, और आप लोग भी समझे, हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है। अगर इस देश को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो हर जाति धर्म के लोगों के साथ चलना करो, क्योंकि संविधान भी यही कहता है, ये धर्म निरपेक्ष है, यहाँ पे जातियों का हुड़पन मत बचाओ। अभी यहाँ पे मैं मानता हूँ, मैं कुशवाहा हूँ, यहाँ पे कुशवाहा समाज के नारे लगाए गए, वो गलत है, वो गलत है। क्यों? हाँ, कुशवाहा समाज जिंदाबाद है, साथ में रैकवार समाज, पाल समाज, यादव समाज, अहवा समाज, सर्व समाज जिंदाबाद। सबसे पहले हमें जातियों की पीढ़ियां तोड़नी होंगी, तब जाके आज जो आप सबने यहाँ पे आके जो हम सबका गौरव किया है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक, अगर मेरी मैसेज को आप लोग समझ जाएं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपको समझाने का, कैडर देने का क्या क्या इतिहास था। लेकिन हम जो आपसे कह रहे हैं कि बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, कि बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जान दूसरों से छीन कर हम जिया नहीं करते। और कभी हम लोगों ने कभी दूसरों का नहीं खाया, कभी दूसरों को छीन के नहीं खाया। हम लोग भीख मांगने के लिए दूसरे के दरवाजे पे किसी से उधार ये करने नहीं जाते, कभी किसी की बहन बेटियों को नहीं छेड़ते, कभी किसी की संपत्ति नहीं जब्त करते।
तो जो जब्त कर रहा है, खाली विदेश भाग रहे हैं, आपको पता है। देश को लूट के विदेश जा रहे हैं, वो कौन जा रहे हैं आपको पता है। पूरा 2000 की मुड़ी पे धर देते ये लोग। लेकिन आप लोग समझ जाओ कि बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जहाँ दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते। अरे अगर तुमको चाहत है सिर उठा के जीने की, अगर तुमको चाहत है सिर उठा के जीने की, तो ऐसे ही हर बार आ जाया करो, वरना फालतू के भाषण हम भी किसी को दिया नहीं करते। जनाब